के मौके पर हर फर्द अपने घर से निकलकर ज़रूरी अशियाओं की खरीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के सबब कुछ दुकानदार इस मौके का फ़ायदा उठाकर अशिया दुगनी कीमतों पर बेचने लगते हैं। इसी सिलसिले में आज चेकिंग स्क्वाड की तरफ से बाज़ारों का बाज़ाब्ता दौरा किया गया। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, ग्लोइंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। हम इस टाइम पे है शहर श्रीनगर के दशगीर साहिब इलाके में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद के दिन अभी नज़दीक आ रहे हैं, हफ्ते के बाद ही ईद आने वाली है और इस हवाले से हमने अक्सर देखा है कि बाज़ारों में जो रेट्स के हवाले से है काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आती है। लोग काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से जो है मजबूर हो जाते हैं कि जो रेट्स मार्केट्स में चीज़ों के हवाले से मिलती है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल होती है। इसी हवाले से हम इस टाइम पे जो आपको मनाज़र दिखा रहे हैं ये दशगीर साहब आस्थान के बिल्कुल बाहर के हैं और यहाँ पे जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड के जो चीफ़ ऑफिसर है मिस्टर मुश्ताक, वो यहाँ पे मौजूद है। वो खुद यहाँ पे मार्केट का जो चेक है रेट्स के हवाले से, खासकर अभी वो जो बुचर्स है उनको देख रहे हैं कि वो रेट्स के हवाले से कैसे लोगों को जो मीट है फराहम कर रहे हैं। वो इस टाइम पे तो बात करें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बात हो पाए और हम इनसे जान पाए कि आखिर इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप इस टाइम पे हैं तो क्या मकसद है इस टाइम पे? देखिए, कल हमारी जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं ऑनरेबल एडवाइज़र से, हम जो मीटिंग कर रहे थे कल, हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा है, हमारी ड्राइव ये रोज़ चलती है। यह हमारा पहला मौका नहीं है कि हम आज यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, हमारी रोज़ ड्राइव चलती है। मेरी एक सबसे बड़ी बात है, मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ सामने आ जाइए, आगे आ जाइए, हमें कंप्लेंट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 180-1800-7011। कभी भी 24/7 ये टोल फ्री नंबर हमारा चलता है, कभी भी अपनी कॉल रजिस्टर कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हमने आज ये फ्रोज़न आइटम्स का एक शॉप है जिसको हमने एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस पर देखा, वो बेच रहा था, इसको हमने सील किया। एक और बूचर शॉप को यहाँ हमने सील किया। हम नहीं चाहते हैं लोगों को एस्टेब्लिशमेंट हम सील करें, लेकिन लोगों के अंदर ये भी आना चाहिए कि लोग ज़्यादा रेट ना दें। अगर कोई भी, चाहे वो सब्ज़ी फ़रोश हो, चाहे वो गोश्त फ़रोश हो, चाहे वो चिकन फ़रोश हो, कोई भी किसी भी आइटम से जो भी गवर्नमेंट ने फ़िक्स प्राइस किया है उसी पर रहे, ज़्यादा दाम ना दे। अगर कहीं भी आपको मिल रहा है कोई भी कंप्लेंट तो हमें तुरंत कॉल कीजिए। सर, मैं जानना चाहता हूं कि शहर श्रीनगर के खासकर इलाके 3-4 ऐसे हैं जहां पे जो है इस तरह की जो चीज़ें अशिया है बेची जाती है, जैसे ये खानियार हो गया, रैनावरी का चौक हो गया, और नापुरा का चौक हो गया, जो बटमालू का एरिया है वहाँ पे भी ओपन लैंड पे आप देखेंगे कि बुचर्स वगैरह है। तो कोई रेट लिस्ट कहाँ पे वहाँ पे देखिए, हमारी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इनको मौसूल होती हैं। इनके जो भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं, चाहे वो रिटेल में है चाहे वो होलसेल में, उनको हम हर वक्त जो भी रेट लिस्ट मुकर्रर होती हैं तो वो हम उनको देते हैं। लेकिन साथ में लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, फिर आपके माध्यम से लोग जो भी ये देखना चाहते हैं, जो भी ये देखते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ भी आप वायलेशन पाएंगे हमें तुरंत कॉल कीजिए। हम आपके लिए तैयार हैं। कहीं भी कोई भी वायलेशन होगी हम वो उसी वक्त तुरंत उसका अजाला करेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इस टाइम पे इस मार्केट में हैं, अभी यहाँ पे स्क्वाड अपना चला रहा है, तो दूसरे इलाके में ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका स्क्वाड अभी मार्केट की चेकिंग कर रहा है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एज ए लोकल किसी शॉप के पास जाएँ और ऑटोमेटिकली उसको ऑन द स्पॉट? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये खाली मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने आज देखे है कि डी साहब ने बहुत से तहसीलदारों को भी निकाला है, ऑन स्पॉट हैं वो, लगभग 5-10 श्रीनगर में ही मौजूद है। ऐसी टीमें हैं जो अभी चेकिंग चल रही है, आपको शाम तक वो भी फिगर मिलेगी। हमने आज कितने लोगों को सील किया है, कितने लोगों को हमने FIR किया है, कितने लोगों का हमने जुर्माना भी वसूल किया है और कितने लोगों के खिलाफ हमने केस भी आज दर्ज किया है, वो शाम तक आपको मौसूल हो जाएगा। कब तक ये प्रोसेस? ये देखें, ये खाली बात नहीं कि ईद आने वाली हम ईद पर खाली कर रहे हैं, ये खाली ईद की बात नहीं। हमारे यहाँ रोज़ का माहौल है, रोज़ की चेकिंग करते हैं, लेकिन इन दिनों हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा ईद पर ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, तो उस पर हमारी ज़्यादा तवज्जो रहती है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करे, कोई प्रॉफिटर्स ना आ जाए बीच में और कोई ऐसा काम ना करे जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हम मार्केट में आए हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जानना चाहता हूँ, ईद उल जुहा आने वाली है, जो पेड़ों की रेट है
कल भी ईदगाह से एक रिपोर्ट आया था कि गवर्नमेंट ने कहीं पे 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद जो बुचर से वो कह रहा है कि नहीं जी हम इसमें एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमें कोई रेट मुकर्रर की जाए ताकि हम इस चीज़ को। देखिए, ये जो रेट हम मुकर्रर करते हैं इन लोगों के साथ में बैठ के करते हैं, हम एक तरफा कोई रेट नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट हर वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखता है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, जो हमने रेट कोई 50% इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उस वक्त जो रेट थी वो 535 रुपये रेट नहीं थी, उस वक्त कुछ और रेट थी, 480 रुपया था रेट, कुछ ऐसे। तो उस वक्त के रेट के हिसाब से आपको लगेगा कि 550 रुपये ज़्यादा चढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज जो कुर्बानी के गोश्त को जो ज़िंदा लाइव जो हमने रेट किया है वो हमने 270 से 285 मैक्सिमम, उसके हमने एक कैटेगरी रखा है। जैसे अगर कोई बाहर से आता है, दिल्ली का भेड़ है, उसका क्या रेट रखा है, और जो कोई नोमैड जो पीपल जो आपको बेचने को देखने को मिलेंगे उनका अलग रेट रखा है। 270 से 285 रुपये रेट है, कोई 50 रुपये का कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इसी रेट के अंदर अपनी कुर्बानी का जो भी भेड़ है, कोई भी ख़रीदना चाहते हैं इसी रेट में ख़रीदें। अगर कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो किसी जगह भी, हमारे टीमें ऑलरेडी हमने कल ही कॉन्स्टिट्यूट की हैं, टीमें हुई हैं जो ऑनरेबल एडवाइज़र के हिसाब से हुई है, जो हमने कल ही वो कॉन्स्टिट्यूट की हैं। कल के हिसाब से जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। सर, इन मंडियों में डिप्यूटेशन होगी आपकी टीम? ऑलरेडी है, डिप्यूटेशन होगी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं भी हम देख रहे हैं, देखिए हमारे पास ये नहीं है कि किसी दुकानदार के पास कस्टमर नहीं है तो तभी हम उसको पकड़ते हैं, हम अपना कस्टमर बेचते हैं। ऐसा कोई कस्टमर हम उसके पास जाते हैं तो हम रेट मालूम करते हैं तभी तुरंत पकड़ते हैं। ऐसी बात नहीं कभी हमने किसी को पकड़ लिया, जैसे आज इन साहब को हमने पकड़ा है, अपना कस्टमर बेच के हमने उनको पकड़ा है। तो ऐसी बातें होती रहती हैं, ये चलता रहता है। लेकिन लोगों से हम गुजारिश करते हैं वो हमारे सामने आ जाएं। शर्मिंदा मत होने की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम सामने नहीं आएंगे, कॉल तो कर रहे हैं फ़लानी रेट इस रेट पर बेच रहा है, लेकिन वो नहीं, ऐसे तो चलेगा नहीं। जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक हमें भी पता नहीं, हम कोई फरिश्ते नहीं, हमें पता है। लेकिन हमारी रूटीन जो मार्केट में वो चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। टोल फ्री नंबर और कुर्बानी के हवाले से मीट की रेट देखिए, कुर्बानी के हवाले से मैंने आपको बता दिया, मीट का रेट जो है 270 से 285 हमने कर दी है, और मैक्सिमम 285 हमने कर दी हैं। और जो टोल फ्री नंबर है 18018007011। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड के चीफ ऑफिसर थे मिस्टर मुश्ताक, वो यहाँ पे खुद यहाँ पे अभी मार्केट में चेकिंग के लिए आए हैं। नाज़रीन, अभी हम बात सुन रहे थे जो कि यहाँ पे मार्केट चेकिंग स्क्वाड है, और उन्होंने कहा कि हमने कुछ शॉप्स जो है यहाँ पे सील किए हैं, और एक शॉप के जो मालिक है वो मेरे साथ है इस टाइम पे। अपना नाम मुझे बताएं। मेरा नाम एजाज अहमद गनाई है जी। एक्चुअली हमें वहाँ से सोडा जो सप्लाई होता है वहीं से हमें रेट जो मिलती है, हम उसी के बिना पर हमें कमीशन के बेसिस पे बेचते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ रेट क्या है बोनलेस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिकन बोनलेस उसमें ज़रूरत ऊद बोन में पगा इंशाल्लाह। वह कोता गस रेट कोता गस 760 चलो 760 गस चिकन बोनलेस। हाँ चलो सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो एजाज साहब, अभी अगर आपके ये सप्लायर है, हम सप्लायर है हमारे खजर एग्रो। आप देखिए, जब हमें उधर से जो रेट मिलती है हम क्या करेंगे सर, हम तो बेचने के लिए मजबूर हैं, मुफ्त में मत बेचेंगे। उसके साथ हमें जो सप्लायर रेंट जो होती है, जब गाड़ी ड्राइवर उसकी जो फीस होती है उनको भी देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जब माल पहुँचता है उसकी वेस्टेज निकलती है। हमारे पास 1 kg में कम से कम 8-9 रुपये, हार्डली 10 रुपये बचते हैं। 10 रुपये। आप सुनिए, मैंने यहाँ पर अभी इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने दुकान बंद की, आपने देखा होगा 280 मेरी रेट भी थी यहाँ पर। जब उन्होंने चेक किया तो आप सुनिए, अभी आपने लाइव भी देखा कि मैंने रेट भी कंफर्म की, 260 रुपये मुझे वहीं से मिल रहा है। अब मैं किस रेट पे बेचूं? आप सप्लायर को कभी कहते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट चेकिंग स्क्वाड हमें रेट्स पे पकड़ते हैं, तो इसके हवाले से आप अपनी रेट वहाँ से कम करें? वो बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट में रेट है, हम 300 रुपये भी बेचते हैं जी। 300 रुपये भी हम बेचते हैं, हमारी रेट ऐसे डिफरेंस है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम कस्टमर आते हैं, हमें मटेरियल चाहिए, जब ये चेकिंग स्क्वाड आते हैं इनके पास वहीं से लिस्ट होना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सप्लायर के लिए भी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम बात खड़ी हो जाती है कि जिनका शॉप अभी सीज़ यहाँ पे हुआ है, एजाज साहब का इनका मानना है कि जो, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हमने फ़ोन कॉल पे किसी सप्लायर से सुना कि जो रेट है, खजर एग्रो उस सप्लायर का नाम है,
उन्होंने 260 की रेट दी और इन्होंने कहा कि हम 280 पे बेचते हैं, तो माने कि 20 रुपए का इसमें फ़र्क आता है। यहाँ उसमें साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उसमें खर्चा आता है, वेस्टेज आता है, रेंट आती है। तो इनका मानना है कि अगर रेट लिस्ट जो है एक दुकानदार के लिए है तो वैसे ही एक रेट सप्लायर की तरफ से भी होनी चाहिए, ताकि ये उसी रेट पे उसको जेन्युइनली बेच सके। ये अभी मार्केट की जो अभी सिचुएशन है। सर मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मुदस्सिर अहमद है। एक्चुअली मैं सीरी का गोश्त बेचता था जी। जब से इन्होंने कसाईयों के खिलाफ मुहिम एक छेड़ी है, हम खुश हैं इससे। आवाम को फ़ायदा मिले वो मुझे भी मिलेगा, लेकिन अगर 100 काम मार्केट में हो रहे हैं, इन्होंने खाली कसाबों के ऊपर अपनी मनमानी बना के रखी है। हम चाहते हैं कि ये कसाबों को लगाम रखे, लेकिन जो बाकी यहाँ पे ऐसे, ये खाली गोश्त की बात नहीं है, यहाँ पे सब्ज़ी है, बाकी है, मछली है, जैसे पनीर है, उनके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़े। इन्होंने हमारी रोज़ी रोटी को बिल्कुल लात मारी है। हम जाए तो जाए कहाँ, हम भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहे। तो आपका जो शॉप है वो कसाई यानी कि नहीं, हमने काम ही छोड़ दिया। जब कसाई कुछ काटता नहीं है, उसको पैसा नहीं बनता है, उसको अपना परिवार पहले चलाना है, उसके बाद मुझे भी बेनिफिट थोड़ा मिल जाता है। मुदस्सिर साहब अभी इन्होंने कहा कि जो रेट बनती है वो बिल्कुल आपके साथ सलाह मशवरा करके बनती है। नहीं, वो बनाए इन्होंने, वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कसाईयों के ऊपर लगाम ना बनाएं। जी जी जी। बाकी जो है सब्जी है, यहाँ पे आप जाओ लहसुन लेने जाओ, 150 रुपये में किलो मिलता है, जो 20 रुपये 25 रुपये में एक साल पहले मिलता था। अभी आप पनीर लेने जाओ 250 रुपये में मिलती है, दूध लेने जाओ 55 रुपये का मिलता है। ये लूट है, हमारी रोजी रोटी को इन्होंने बिल्कुल लात मारी है। तो अभी जब मैं सऊदी अरब में जॉब करता था, मेरी सैलरी कम से कम 5000 रियाल थी। अभी मेरी शादी हुई है, अब मुझे बताओ मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? भीख मांगने काबिल भी नहीं रहा मैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं अल्लाह की कसम सच बता रहा हूँ, मैं भीख मांगने के काबिल भी नहीं था। ऐसी हमारी हालत ख़राब हो गई। ये कसाईयों के खिलाफ खाली मुहिम ना छेड़े, अन्य लोगों के खिलाफ भी छेड़े। अभी यहाँ पे आप सूट लेने जाओ, ये मेरा पड़ोसी भाई है, जो पिछले साल 500 में था, अभी 2000 में मिलता है। हर चीज़ में महंगाई हो रही है। कम से कम इंसान को, अगर 2 परिवार में रहते हैं मियाँ बीवी, उनको तो 1000 रुपये कमाना है। अभी हम 1000 पैसा भी नहीं कमा पाते। भाई क्या करें, हम जाए तो जाए कहाँ? कसाबों के खिलाफ ये मुहिम छेड़े, हम इसके खिलाफ नहीं। आवाम को फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी मिल गया। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपने गुफ्तगू सुनी हमारी, इनके शॉप पे भी इसी तरह बात आई है। इनका एक मानना है कि अगर जो मार्केटिंग जो चेकिंग स्क्वाड होता है वो अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ता है, वो साथ साथ उसके अलावा जितने भी और अशाई खुर्दनी की जो चीज़ें हैं, जैसे उसमें सब्ज़ी हो गया, चिकन हो गया, या ख़ासकर इन्होंने जिक्र किया गारमेंट्स के हवाले से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैंट 5000 की होती है उसको किसी वक्त पहुँच के 2000 में बेचा जाता है। तो इसका मतलब है कि रेट्स में सिर्फ एक ही चीज़ में फ़र्क नहीं आता, हर एक चीज़ में फ़र्क आता है। इनका मानना है कि अगर मीट को लेकर या फ्रोज़न आइटम्स को लेकर मार्केट चेकिंग स्क्वाड काम करता है, तो बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे रेट्स की चेकिंग की जानी चाहिए। कैमरामैन आरिफ डार के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।